मक्केश्वर में अगर वहाँ मंदिर है तो वहाँ जाकर के ताबा ठोको ना। यहाँ 4 मुसलमान जहाँ कम हैं, जहाँ उनकी तादाद कम है, वहाँ जाकर के 7 अरबी 50 अरबी या साक्षात्कार गोली नहीं चला रही है पुलिस जो है। बताइए संभल में जो गोली चली है, क्या पुलिस गोली नहीं चला रही है वहाँ पे? क्या हमने गोली नहीं चलाई? और ला करके वो 10-20 कट्टे रख दिए लोग, ये इनसे बरामद हुए। जब पत्थर चला रहे थे तो कट्टे कहाँ से आए भाई? इस देश में भागलपुर दंगा बाबरी को लेकर हुआ, मेरठ दंगा बाबरी को लेकर हुआ, मुरादाबाद दंगा बाबरी को लेकर हुआ, हाशिमपुरा मलियाना बाबरी को लेकर हुआ, फिरोजाबाद अलीगढ़, तमाम भारत के कोने कोने में दंगे हुए बाबरी को लेकर। बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। बता दूं, मैंने 3 अपने गैर मुस्लिम भाइयों का लाश कांधे पे उठाया कोरोना काल में और उसका अंतिम संस्कार किया। इस प्रेम को तुम खत्म करना चाहते हो? तुम हमारे भाईचारा को मिटाना चाहते हो? आप लोगों को पता है 1857 में भारत में एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, जिसको गदर कहते हैं। ये 1857 से लेकर 1947 के बीच सारी हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा और यकीन जानिए कि चाहे अयोध्या डिस्प्यूट हो, काशी मथुरा हो, या देश के भोजशाला हो, या दूसरे और मामले हो, टोटल मामले जो हैं, टोटल के टोटल 1857 से लेकर 1947 के बीच मिलेंगे। क्यों? अब भारत के लोग अगर इस बात को नहीं समझेंगे, वो जबरदस्ती हिंदू बनेंगे और जबरदस्ती अगर मुसलमान बनेंगे तो मुल्क का नुकसान हो जाएगा। पहले समझिए, पढ़िए, फिर जो बनना है बनिए। 1857 और 1947 के बीच इसलिए हुई कि अंग्रेज को ये एहसास हो चुका था कि मुझे इस मुल्क से जाना ही पड़ेगा, तो वो हर आदमी मरने से पहले बचने की कोशिश करता है। अंग्रेज को जब ये लगा कि ये लोग छोड़ेंगे नहीं, हिंदू मुस्लिम का अटूट रिश्ता और अटूट गठबंधन हम पर टूट पड़ा है, क्या आदिवासी, क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या ब्राह्मण, क्या मुसलमान, क्या फला, क्या चिला, मुसलमानों की सभी जातियां, नॉन मुस्लिम की सभी जातियां, बिरसा मुंडा का भी नाम आपने सुना होगा, सब कूद गए थे। तो अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो के सहारे अपनी नैया को पार लगाने की कोशिश की। उसने ऐसे हिस्टोरियन, ऐसे इतिहासकार पहुंचाए। बाबरी मस्जिद की दीवार पर 1917 में पहली बार वार हुआ, फिर 1937 में वार हुआ और आखिरी में 1949 में मूर्ति रखी गई थी। शुरुआत तो वहीं से है खेल। तो 1937 और 17 और 13 और 12 ये क्यों, कौन कर रहा था, क्यों कराया जा रहा था? इसलिए कराया जा रहा था कि लग रहा था अंग्रेजों को कि इसी बहाने एक जंग, एक गदर मच जाए और हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये लोग लड़ें और हम यहां रहें, मौज करें। इसलिए उसने इस तरह की हिस्ट्री बनाए। वरना हिंदू तो कभी कमजोर था नहीं। जरा हमको बताइए, 1857 के उस युद्ध में नेतृत्व भले बहादुर शाह जफर कर रहे थे, लेकिन भीड़ तो बड़ी थी। उसमें तांतिया टोपे थे, नानाजी थे, नौरोजी और तमाम जो लोग थे सब मजबूत थे। हिंदू राजा भी बहुत रहे हैं, बड़े से बड़े राजा हुए इतिहास में, मुगल काल में भी हुए हैं। मुगल काल के बाद अंग्रेजों के जमाने में भी राजे रजवाड़े हुए हैं। तो शून्य या सिफर तो कभी था ही नहीं इतिहास में। हिंदुओं के लिए शून्य काल कभी नहीं रहा। वो लोग जो कहते हैं कि नहीं हिंदुओं को खत्म ही कर दिया गया था, वो आज के इतने बड़े झूठे हैं जैसे सूरज को साफ इनकार कर दिया जाए देखकर। ये समझ लीजिए, हिंदू कल भी बहुसंख्यक थे, उससे पहले भी बहुसंख्यक थे, अखंड भारत में भी बहुसंख्यक थे, आज भी वो बहुसंख्यक हैं। तो फिर किसकी मां ने दूध पिला दिया कि मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दिया? वो कौन था भाई? और वो कौन था जो देखता रह गया? आपके गांव में एक मंदिर को मुसलमान तोड़कर मस्जिद बना दे, कितने दिन तक आप बर्दाश्त करेंगे? किसी से मैं पूछता हूं, कितने दिन तक? 2 दिन, 10 दिन, साल, 6 महीना, कभी तो समय का इंतजार करेंगे। तोड़ देंगे कि 200 साल इंतजार करेंगे, 500 साल, 600 साल? ये बताना चाहिए कि क्या 500 साल जो काल बताया जा रहा, उस काल में संख्या कितनी थी और कितनी बगावतें हुई, कितनी लड़ाइयां हुई, कितने झगड़े हुए? तो फेक नैरेटिव को बिल्ड करना और उसमें मीडिया को मिला लेना, उसमें इतिहासकार को मिला लेना और जो सच बोले उसको वामपंथी बता देना,
जो सच बोले उसको कुछ और बता देना, और जो इतिहास माने तथ्य हैं जो पढ़ाए जाते हैं, प्रामाणिक जिसको हिंदी में बोलते हैं, प्रामाणिक इतिहास को झुठला देना और झूठे इतिहास पर घंटों भाषण करना, ये बंद करना पड़ेगा। इसलिए एक बात आप नोट कर लें कि जो कुछ संभल में हुआ बहुत बुरा हुआ, अल्लाह न करे मुल्क में दोबारा हो, लेकिन ये अचानक एक दिन में कुछ नहीं हुआ। 22-23 दिसंबर 1949 को पहले अयोध्या में प्री प्लान, और एक और मुसलमान को मैं बार बार कहता हूं, मुसलमान को एक ही चीज रटा दिया गया कि जो कुछ हो रहा सब भाजपा ही कर रही है, और जब भाजपा हटेगा तो समस्या ही हट जाएगा। कभी नहीं हटेगा, समस्या जस का तस ही रहेगा, क्योंकि ये समस्या भाजपा की नहीं है, ये समस्या विचारधारा की है, और विचारधारा की लड़ाई को विचारधारा से ही परास्त किया जाएगा। कभी भी उसको पॉलिटिकल लड़ाई ये मामला नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है, इसको विचारधारा से ही पटकेंगे, परास्त करेंगे, हरा सकते हैं, ये क्लियर कट। तो अब कांग्रेस की शासन थी, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस का था, तब अयोध्या के साथ कांड हुआ। 50 साल 60 साल के बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि नहीं, वो जो मूर्तियां रखी गई थी वो ट्रेसपास का मामला था, गैर कानूनी था, जो मस्जिद तोड़ी गई वो भी गैर कानूनी था, और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का प्रमाण नहीं मिला। तो जब अयोध्या में नहीं मिला, ये सवाल बड़ा है, जो लोअर कोर्ट से लेकर देश के सबसे बड़े उच्चतम न्यायालय तक, और जिसकी लड़ाई 6 दशक चली, तब तो प्रमाण नहीं ढूंढ पाए, जिसकी खुदाई 30-30 40-40 फुट की गई, तब प्रमाण नहीं मिल पाए, जिसको ध्वस्त कर दिया आपने 1992 में, तब प्रमाण नहीं मिल पाया। तो अब ये सर्वे अरबे फरवे तरवे से मिलेगा आपको प्रमाण? दिमाग खराब कर रहे हो, मुल्क का माहौल खराब कर रहे हो, भाईचारा मिटा रहे हो। हमारा पड़ोसी दुकानदार हिंदू है, हमारा घर में पड़ोसी हिंदू है, हम सब मिलकर रहते हैं। भारत में कौन सा मुसलमान और कौन सा हिंदू है जिसके अड़ोस पड़ोस में मुसलमान हिंदू ना हो? कोई बाजार, दिल्ली में ओखला का बहुत नाम लोग लेते हैं, शाहीन बाग, ओखला। आज एक बात कह रहा हूं, आप लोगों को दावत देता हूं, मैं आप लोगों को दावत देता हूं, शाहीन बाग जाइए, और शाहीन बाग में जितने पान के टॉप के दुकान हैं, टॉप के, सारे नॉन मुस्लिम के हैं। ओखला, बटला हाउस चौक पर, जाकिर नगर ढलान पर, तमाम जगहों पर लोग बोलते हैं मुसलमानों के बीच तो हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता। तो उन पान वालों से जाके पूछिए वो सुरक्षित है या नहीं है। एक बात, ये तो पान की बात बताया आपको, अब दूसरा भी बता देता हूं। पान के अलावा, पान इसलिए स्पेशली बताया कि टोटली एक दुकान नहीं, मैंने टोटल दुकान को देख लिया, 90% पान सिगरेट के बड़े जो दुकान हैं ब्रांडेड, वो टोटल नॉन मुस्लिम के हैं शाहीन बाग और ओखला में, और सब मस्त हैं, खुश हैं, खूब कमा रहे हैं। मुसलमान पान ज्यादा खाता है, मुसलमान का शौक रहा है, मैंने चाहे भूखा क्यों न रहे, कपड़ा पहनना अच्छा और पान खाना इसको विरासत में मिल गया, तो नवाबी स्टाइल में खाता। तो पान की खपत ज्यादा होती है मुस्लिम मोहल्लों में, चाय की खपत, और गपबाजी भी हमारे यहाँ चाय की दुकान पे खूब होता है, इसलिए चाय की दुकान भी हमारे यहाँ बहुत होती है। तो दुकानों का सर्वे करेंगे, कपड़े के दुकान का सर्वे करें, पान की दुकान का सर्वे करें, दवाई की दुकान का सर्वे करें, होटल का सर्वे करें, आप सर्वे करके देख लें कि कैसे हैं। सारी गाड़ियां चल रही, सारे ऑटो वाले हैं, सब हैं, कहीं कोई घटना नहीं साहब। जबरदस्ती शाहीन बाग में ऐसा, तो ओखला में ऐसा, तो मुस्तफाबाद में ऐसा, तो सीलमपुर में ऐसा, तो हो नहीं सकता, तो रह नहीं सकता, तो बस से नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं हाफिज गुलाम सरवर दावे के साथ कह सकता हूं, दिल्ली के अंदर जितने बेहतरीन मित्र हमारे रईस सैफी हैं, उतने बेहतरीन मित्र हमारे संतोष वर्मा हैं, उतने बेहतरीन मित्र हमारे किशोरी लाल क्या कहते हैं, उतने बेहतरीन मित्र हमारे डॉक्टर अनिल भारती हैं। और कोरोना काल में हाफिज गुलाम सरवर में दुनिया की बात, दुनिया तो वीडियो देख ही रही थी कि मुसलमानों ने क्या क्या रोल निभाया, लेकिन मैं व्यक्तिगत बता दूं, मैंने 3 अपने गैर मुस्लिम भाइयों का लाश कांधे पे उठाया कोरोना काल में, और उसका अंतिम संस्कार किया। ये इस प्रेम को तुम खत्म करना चाहते हो, तुम हमारे भाईचारा को मिटाना चाहते हो, वो भी झूठ और फेक नैरेटिव पर। अगर पुस्तकों से और ऐतिहासिक तथ्यों से ये बात साबित कहीं भी हो जाए
कि मंदिर तोड़कर नौज बिल्ला मस्जिद का निर्माण हुआ तो मुसलमान को खुद पीछे हट जाना चाहिए और उस मस्जिद को अपने भाइयों के हवाले कर देना चाहिए, ये मेरा मानना। लेकिन साबित तो आपको करना होगा ना, आप साबित कर नहीं रहे, आप जबरन थोप रहे हैं। इस देश में भागलपुर दंगा बाबरी को लेकर हुआ, मेरठ दंगा बाबरी को लेकर हुआ, मुरादाबाद दंगा बाबरी को लेकर हुआ, हाशिमपुरा मलियाना बाबरी को लेकर हुआ, फिरोजाबाद, अलीगढ़, तमाम भारत के कोने कोने में दंगे हुए बाबरी को लेकर। और खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वो भी मरी हुई। 70 साल तक आपने देश को तबाह बर्बाद कर दिया धर्म की लड़ाई में, मस्जिद मंदिर की लड़ाई में। और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। मेरे देश के हिंदू भाइयों, आप बड़े भाई हैं, आप करता धरता, हम छोटे भाई हैं, हम आपके साथ रहेंगे। इस देश के भविष्य का पूरा दारोमदार आपके ऊपर है, इसलिए आपसे मेरी विनती है इस चैनल के माध्यम से कि नफरत के इस माहौल को खत्म कीजिए, सही इतिहास को सामने लाइए। भीख मांगने वाला कटोरा भी लेके जा रहा है तो वो ये नहीं कह रहा है कि मैं गरीब हूं मुझे भीख दो, बोला नहीं, अल्लाह के नाम पर दे दो, राम के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो। आप समझ रहे हैं, ये धर्म का बड़ा विचित्र खेल है। सारे धर्मगुरु गेरुआ वस्त्र पहन लिए तो धर्मगुरु, और काला कोट पहन लिया तो वकील। जरा उनसे पूछिए कि कितने विधवा की लड़ाई लड़ी, कितने गरीब की लड़ाई लड़ी, कितने मजलूम की लड़ाई लड़ी, कितने मजदूर की लड़ाई लड़ी, किसको न्याय दिला दिया। एक मुकदमा का हवाला दें तो समझूं मैं। ये सब बेकार की बातें डालने दीजिए PIL। जब कोई चीज़ें इंतहा पे जाती हैं तभी लुढ़कती हैं, ठीक है। तो वो अभी शिखर पर जा रहे हैं, वो हर उरूज को जवाल है, ये कुदरत का कानून है। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं जो संभल में हिंसा हुई? आप जिम्मेदार किसे मानते हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं? नहीं, उसमें जिम्मेदार नंबर 1 तो विष्णु शंकर जैन है, जिम्मेदार नंबर 2 जज साहब हैं। मुझे 10 बार कहा गया कि जज साहब को आप नहीं बोल सकते। मैंने कहा ये भारत का कौन सा संविधान है जो कहता है कि जज साहब को नहीं बोल सकते। जज साहब हैं, जिम्मेदार तो हैं, ठीक है। और जज साहब के ऊपर भी जो है जांच बैठना चाहिए, ये मैं मांग कर रहा हूँ शुरू से। मेरे ऊपर मुकदमे हो चुके हैं इसको लेकर। मैंने कहा कि जज साहब के कैरेक्टर को लेकर, मतलब भूमिका की जांच होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी जिम्मे तीसरे संभल उस एरिया के कमिश्नर मुरादाबाद, SP, DM और CO संभल, इन तमाम की भूमिका, इन तमाम के मोबाइल के जो आपस में बातचीत हुई है पिछले 1 हफ्ते से, वो सब अगर रिकॉर्ड सामने आ जाए तो देश के सामने। अभी तो 1-2 वीडियो आया ना, उसको 10-10 के नाम बता तो छोड़ दूंगा। मतलब वो वीडियो आप लोगों ने देखा कि नहीं? 10 के नाम बता दे तुझे छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ोगे भाई? पत्थर में वो पकड़ा गया, वो 10 के नाम बताए या 20 के नाम बताए, उसको क्यों छोड़ोगे? लेकिन इसलिए छोड़ दूंगा, ऑफर निकला, 10 मियाँ को पकड़वाओ, 1 मियाँ को छोड़वाओ। और आपको मैं बता रहा हूँ कैमरे पर, ये अरबों रुपए की वसूली करेंगे मुसलमान को कंगाल बनाने की। ये साजिश है। जैसे हाजी याकूब कुरैशी को बर्बाद कर दिया इन्होंने, सारे उद्योगपतियों को बर्बाद कर दिया, इसलिए गरीब मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए ये कर्जा ले लेकर ब्याज पर ये अपने बच्चों को छुड़ाएगा। थाने में 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए का दलाल पैदा होगा और वो दलाल जो है लोगों की इससे दलाली कराएगा। और तेरे नाम 3700 अननोन पर्सन का FIR है, अज्ञात का FIR है। मतलब गुलाम सरवर भी उसमें हो सकता है। अज्ञात में पुलिस को यह अधिकार है कि किसी को भी पकड़ के कह सकते हैं कि यही अज्ञात में। तो इसका मतलब है पकड़ लिया भैया, या तो दे और नहीं तो जा। कौन बंदा है जो जेल जाए इस मुकदमे में भाई? इससे अच्छा दे। तो मरा हुआ भी होगा तो 50,000 देगा, कुछ मजबूत होगा तो 1 लाख देगा। दलाल तबाह करेगा मुसलमानों का आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण, ये नया चीज है। लेकिन मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल आपको उतावलेपन और जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। आप सब्र से काम लीजिए। मुल्क में हालात वैसे नहीं है जैसे बताए जा रहे हैं, मैं अब कह रहा हूं। और हिंदू मुसलमान का दुश्मन नहीं है जो बताया जा रहा, कतई नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, चुटकी भर लोग हैं, बार बार कह रहा हूं, चुटकी भर लोग हैं। मुल्क की बड़ी आबादी, मुल्क के ज्यादातर लोग आज भी अमन पसंद हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, मगर आप भी कहीं ना कहीं नफरत को बढ़ावा देने में आगे बढ़ जाते हैं। अगर जय श्री राम के नारे से आपको तकलीफ है तो आप भी नारे तकबीर कम नहीं लगाते हैं सड़क पर। आपको भी इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा और आपको संयम के साथ माइनॉरिटी को कभी भी मैंने जो फाइट करना है वो माइंड से करना होता है, वो बॉडी से नहीं होता। हम इससे नहीं लड़ सकते हैं, दुनिया का इतिहास है। मैं यहाँ से लड़िए, ठीक है। और यहाँ से लड़ने के लिए
वैसे लोगों की सोहबत में रहिए। अगर सब्र से काम ले लेते संभल में भी तो जाने नहीं गई हुई जाती और ये सारे मुजरिम अभी नंगे हो गए होते। अब ये 5 लाशों की आड़ में ये सब छुपे हुए हैं, पत्थरबाजों की आड़ में ये सब छुप रहे हैं। पत्थरबाजी अब लो साहब पत्थरबाजी बोलते रहो तो वो सब मुजरिम छुप गया। मानते हैं आपके संभल के अंदर जो है पत्थरबाजी की गई पुलिस के ऊपर? नहीं, सारी दुनिया मान रही है, पत्थर तो बरस ही रहे हैं। पत्थरबाजी सिर्फ संभल में नहीं, हिंदुस्तान के कई कोने में ये एक ट्रेंड है कि मुसलमान जब घिर जाता है, पुलिस की ज्यादती, आप छतरपुर की घटना को भूल जाएंगे। कहा गया कि पत्थरबाजी हुई, ठीक है, हालांकि उसके वीडियो आए नहीं मार्केट में आज तक, मैंने कईयों को चैलेंज किया था, नहीं आया। लेकिन हाजी शहजाद के करोड़ों के बंगले को मिट्टी में मिला दिया गया। कार्रवाई हुई क्या उस अफसर पर? नहीं हुई। उसकी कार को चूड़ा गया, लग्जरी गाड़ियों को चूड़ा गया, दिन के उजाले में संविधान को मिटाने की कोशिश की गई। आप समझ रहे हैं बात को? लेकिन फिर मैं यही कह रहा हूं कि सब्र के साथ, अमन के साथ, हिकमत के साथ, दानाई और अक्लमंदी और दानिशमंदी के साथ, भारतीय संविधान के साथ और भारत के लोकतांत्रिक समाज के साथ आप अगर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो जीतेंगे। उतावले होकर बयान देकर, जो आजकल चल रहा है ट्रेंड दोनों तरफ से, उससे हमको नहीं लगता है कि हम लड़ाई जीत पाएंगे। इसलिए हमें सब्र का दामन थामना होगा और बड़े एतमाद के साथ, समाज को एतमाद में लेकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। आप क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि हमने गोली नहीं चलाई, ये वाली चौधरी? नहीं, वो सब जांच का विषय है, जांच का विषय है, सब आएगा सच कुछ। मुस्लिम जिनको वोट देते हैं, जो हिंदू विधायक हैं, सांसद हैं या मुस्लिम सांसद हैं, वोट के बदले में इनके समर्थन में, अरे कुंदरकी में तो भाजपा को भी वोट दे दिया, अब क्या बचा? सबको तो हम दे दिए वोट। कुंदरकी में तो 1 लाख वोट दे दिए भाजपा को। कल तो मैंने कहा, उसके एक विधायक देवरिया के हैं, पत्रकार भी हैं, विधायक भी हैं, कल थे एक चैनल में हमारे साथ। मैंने कहा भैया आप तो दे दिए, अब तो माफ कर दो, अभी वोट दिया और अभी तुमने उसको तोहफे में 5 लाख दे दिया यार। कब तक फुटबॉल बनेगा सर देश में? अब देखिए, न्यू लीडरशिप जब तक डेवलप नहीं होता है, ट्रेडिशनल जो लीडरशिप हमारा, जज्बाती जो लोग हैं जो रहनुमाई करते हैं, इलेक्शन के वक्त इसको हराओ इसको जिताओ करते हैं, चिट्ठी जारी करते हैं, ये सबसे माहौल ख़राब होता है। हमको इन बयानबाजियों से, चिट्ठीबाजियों से अपने आप को हटा लेना चाहिए और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए। मुख्य धारा की राजनीति करेंगे, बराबर की पॉलिटिक्स करेंगे तो हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान तो हाथ में लिए हुए हैं, लेकिन इशारा करते हैं संसद की तरफ। समस्या का समाधान संसद में, समस्या का समाधान सदन के अंदर है, विधानसभा में। मुसलमानों को ये तरीका अपनाना होगा कि ईमानदार लोग, अच्छे लोग, ईमानदार लोग, अच्छे लोग, मैं कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, ईमानदार लोग, अच्छे लोग, अच्छी जुबान वाले, अच्छी सोच वाले, अच्छे व्यवहार वाले, अच्छे किरदार वाले लोग उस सदन में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। इसके लिए फतवेबाजी, बयानबाजी, हराओ जिताओ वाले ऐलान से हमको दूर भागना पड़ेगा और एक लाइन में कहना पड़ेगा कि अच्छे लोगों को वोट दीजिए, बुरे लोगों को बहिष्कार कीजिए। प्यार का माहौल बन जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अजमेर शरीफ पहुंच गए, वहां मोदी जी चादर भिजवा, मैं समस्या का समाधान हो जाएगा। सही जगह पहुंचे हैं, बाबा सबको आशीर्वाद देके ठीक कर देंगे। सही जगह अब पहुंचे हैं अजमेर शरीफ। बहुत देर लगी इनको अजमेर पहुंचने में, लेकिन अब जब पहुंच गए हैं अजमेर शरीफ तो इंशाल्लाह वहीं से ख्वाजा गरीब नवाज जो है रास्ता निकाल देंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं। अरे आप छोड़िए ना, सही जगह पहुंच गए हैं। नहीं, एक चीज और भी है। सुनो एक मिनट, जो ये विष्णु जो है वकील है यहाँ संभल का, इसे ख्वाब में तो ये मस्जिद तो जो शाही मस्जिद तो इसे दिखाई देती है। नहीं सुनो, मस्जिद, हाँ, मस्जिद के नीचे से मंदिर तो दिखाई देता है। जो आज से पहले जो पवित्र मानसरोवर जो हमारी झील थी, जिसके लिए टैक्स लगा करके हमें चीन जाना पड़ता है, वो किसी भी जो है कि सनातनी को या किसी वकील को या किसी जज को नहीं दिखाई देती कि वो वहाँ पर जाकर के वहाँ दावा ठोके कि भाई ये चीज़, ये जगह भी हमारी है। वहाँ तो कोई नहीं जाता। वहाँ उन्हें पता है कि इन पर लठ भी पड़ेगा, गोले भी बरसेंगे और बारूद भी इन पर बेशुमार पड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये वहाँ आवाज़ नहीं उठा सकते। यहाँ तो चंद मुसलमानों के ऊपर ये आवाज़ उठाते। मक्का भी नहीं जाते हैं, मक्केश्वर भाई वहाँ भी जाकर अगर तुम्हारा मक्केश्वर में अगर वहाँ मंदिर है तो वहाँ जाकर के दावा ठोको ना। यहाँ 4 मुसलमान जहाँ कम हैं, जहाँ उनकी तादाद कम है, वहाँ जाकर के शासन भी, प्रशासन भी, क्या साक्षात्कार गोली नहीं चला रही है पुलिस जो है? बताइए, संभल में जो गोली चली है, क्या पुलिस गोली नहीं चला रही है वहाँ पे? क्या हमने गोली नहीं चलाई? और ला करके वो 10-20 कट्टे रख दिए लोग, ये इनसे बरामद हुए। जब पत्थर चला रहे थे तो कट्टे कहाँ से आ गए भाई? और कट्टों के भी अगर चलाए हैं, कट्टे भी चलाए, तो उनसे जो है, उनसे फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चल जाएगा
कि मतलब जो कि ये गोली कब चलेगी इन कट्टों से, वो कभी के पुराने रखे हुए कट्टे जो ला करके वो सामने पेश वो पुलिस करती रहती है पुलिस। ये पुलिस का तो ये आम काम है। सांप को रस्सी को सांप, ये काम है। रहती है, इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप जिम्मेदार मानते हैं कि वहाँ की पुलिस जिम्मेदार है, वहाँ का कोर्ट जिम्मेदार है। हो शोएब